हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप न्यू फ़ोन बाय करते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। आप नॉर्मली अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जाते हो और इतना ध्यान से नहीं देखते हो और बाय कर लेते हो, फिर बाद में आपको दिक्कत होती है कि मैंने ये क्यों बाय करा है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं 10 पॉइंट बताऊँगा जिसमें को आपको याद रखना है। जिसको देख के अगर आप फ़ोन को बाय करेंगे तो न्यू फ़ोन बाय करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आगे चल के नहीं होगी 90%, ठीक है? 100% नहीं है, बट 90% ये है कि आपको प्रॉब्लम वो चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है? तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ गूगल पे ना डालता हूँ। मैं आपको आप जैसे सर्च करते हो मैं पहले वो दिखाता हूँ। आप कैसे करते हो? आप जस्ट फ्लिपकार्ट पे जाते हो या अमेज़न पे, दोनों पे जाते हो। यहाँ आने के बाद आप जो फ़ोन आपको चाहिए होता है, आप उसे डालते हो। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे रेडमी नोट 10 प्रो, ठीक है? मैंने ऐसे सेलेक्ट किया है, कोई ये नहीं है कि ये कोई प्री प्रीपेड वीडियो है या ऐसा कुछ है या मुझे इससे कोई पैसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो आप जस्ट ये ऐसे करते हो और यहाँ पे सारी चीज़ें आप नीचे आके यहाँ से आप देख लेते हो कि हाँ 64 जीबी रैम है, ये है, वो है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो है 732G प्रोसेसर है, उसके बाद 64 मेगापिक्सल कैमरा, 852 16 ऐसे करके आप देख लेते हो। उसके बाद जो है आप बाय कर लेते हो, ठीक है? लेकिन ऐसे करके आप अगर बाय करोगे तो आगे चल के आपको ही दिक्कत आने वाली है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ बाय ऐसे नहीं करना। आपको बाय कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। आपको जस्ट फ्लिपकार्ट पे नहीं आना, पहले आपको जाना है GSM ARENA, ठीक है? ये एक वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे आपको पूरी डिटेल होती है, यहाँ पे कोई पेड चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फ़ोन होता है उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे होता है। Xiaomi Red 10 Pro जैसे मैंने ये सर्च करा है, ठीक है? इसको मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको दिखाई देगी कि इसमें कौन-सा है। सबसे बड़ा चीज़ जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये इसका लॉन्चिंग डेट कब है, मतलब कब ये रिलीज़ हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी और ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता रहना चाहिए जितना आप लेटेस्ट लोगे, मतलब जितना पीछे बैक में नहीं जाओगे, जितना लेटेस्ट लोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा आपके फ़ोन की लाइफ़ रहेगी। तो आप पुराना फ़ोन नहीं जाए 1 ईयर बैक जा सकते हैं, जैसे ये 2021 अभी 2022 चल रहा है तो 2021 आप ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं। उससे पीछे बैक में आप ना जाएँ क्योंकि अभी के फ़ोन जितने आ रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें सपोर्ट जो होता है वो धीरे-धीरे हटता जाता है, ठीक है? तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है? कि ज़्यादा पीछे बैक में ना जाएँ। आप जो है आप जो है ज़्यादा पीछे बैक में ना जाएँ, अभी के लिए जो है वो देखें कि बिल्कुल लेटेस्ट वाला होना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं तीनों जगह ना आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रेफ़र होता है। आप यहाँ पे मैं अमेज़न पे जाता हूँ, यहाँ भी आपको जैसे आप सर्च करते हो वैसे यहाँ पे भी सर्च करता हूँ रेडमी। तो ये देखिए मेरे पास ये फ़ोन यहाँ पे मुझे दिखने लगेगा, ठीक है? ये देखिए मेरे को यहाँ पे आ गया है, ठीक है? और मैंने ये यहाँ पे तीनों जगह सर्च कर लिया, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ आना है, जीएसएम अरीना में यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ है। सबसे पहली जो बात है हमें देखना है प्रोसेसर, ठीक है? तो प्रोसेसर देखने के लिए आप सीधा यहाँ पे जैसे आप इसमें आओगे प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे चिपसेट। आपको ये चिपसेट देखना है, देखिए क्वालकॉम S575150 स्नैपड्रैगन 732G। आपको इसमें से ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस आप नॉर्मली देखो। आप ये देखो, ये जो यहाँ पे मैं ये हाइलाइट कर रहा हूँ, ये जो 8 नैनोमीटर है, ये सारा खेल है। अगर ये जितना कम रहेगा, जितना छोटा आपका प्रोसेसर रहेगा, जितना भी छोटा रहेगा, चिपसेट जितना छोटा रहेगा,
जितना छोटा आपका ये चीज़ रहेगा उतना आपका जो है बैटरी जो है वो बचेगा, ठीक है, ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा। अगर आपकी 5000 की बैटरी है और आपका नैनोमीटर 12 नैनोमीटर का है, ठीक है, तो आपका अगर 4000 की बैटरी है और आपका 8 नैनोमीटर का है तो दोनों इक्वल वर्क करेंगे, ठीक। तो आपको बैटरी पे नहीं जाना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो है प्रोसेसर जो है वो कौन सा है, कितने नैनोमीटर का, ये 8 है, 6 आता है, 4 आता है, ठीक है, 7 आता है। तो जितना कम रहेगा ये चीज़ें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दूसरा आता है कि कैमरा, कैमरा आपको देखना है, तो कैमरा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे बस मेगापिक्सल आपको दिखाई देगा और कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली एक चीज़ देखना है कि 4K है कि नहीं, यहाँ पे 4K आपको दिख जाएगा, 1080p तो होगा 4K चाहिए, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको लेना है तो 4K लेना ही है, क्योंकि 1080p की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर इसका आपको देखना है तो आप सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे कहीं पे जाएंगे, तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए रिव्यू एंड रेटिंग, ये आपको देखना है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, देखिए कैमरे का आपको यहाँ पे दिख रहा है 4.0, ठीक है। तो इसका कैमरा अच्छा है, 4 से नीचे नहीं होना चाहिए, 4 से अप ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कैमरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे कैसे, ठीक है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये रेटिंग की वजह से यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए हुए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ में भी आपको दिख जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसा क्लिक करके लोगों ने डाल रखा है। तो यहाँ पे आपको कैमरे की क्लैरिटी भी दिख जाएगी, कैसा कैमरा जो इसका है वर्क करता है, ठीक है। कैमरा ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस नॉर्मल है। तो जो चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, और अगर देखना है तो यहाँ पे लोगों ने जो अपना रिव्यू डाल रखा है ये चीज़ आप ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है पता चल जाएगा कि कैसे, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ख़राब है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कैमरे का हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका कैसा है, तो डिस्प्ले पे आने के लिए यहाँ पे आप जैसे डिस्प्ले आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओलेड डिस्प्ले है, आपको 120 हर्ट्ज़ का HDR10 का सपोर्ट है और 1200 निट्स पिक है इसका, तो बहुत अच्छा है इसके लिए और सही है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इसके अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले ओके है, बहुत अच्छा है, कोई बेकार इसमें नहीं बोल सकता कि इसका ये चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप अमेज़न पे जाते हैं तो अमेज़न पे भी यहाँ पे दिखा, नीचे करेंगे जैसे स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको नीचे ना यहाँ पे भी रिव्यू आएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे जाके भी आप देख लें, आपको जहाँ से भी बाय करना, आप हर जगह से पहले चेक कर लें। ये क्वेश्चन आंसर है कि लोगों ने क्या क्या पूछा। यहाँ पे देखिए 5 स्टार वाले जो है इतने लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड रिव्यू दैट द मेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले का क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए उसका आ जाएगा लोगों ने क्या लिखा, इट्स परफेक्ट गुड डिज़ाइन और सम कैमरा क्वालिटीज ऑल्सो चेक क्वालिटी द ओलेड डिस्प्ले इज द माइट हाईलाइट इज परफॉर्म माई रेगुलर बेस्ट डिवाइस इन दिस प्राइस पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी अच्छी लोगों ने बता रखा है कि ये चीज़ें सही है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है कि रैम, ठीक है। तो रैम का इतना कुछ नहीं है लेना देना, अभी के लिए आपको 6 GB जो है 4 to 6 GB रैम होना चाहिए। तो आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें मिनिमम तो 4 हैं और मैक्सिमम तो 12 GB 18 GB बहुत सारे हैं, लेकिन इतना लेके आप करेंगे क्या, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको। अभी के लिए 6 GB आपके लिए एनफ है और ये आपको सही वर्क करेगा, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो 64 GB आप बिल्कुल नहीं लें, ये देखिए यहाँ पे 64 GB है, ये नहीं लें आप। 128 या इससे ज़्यादा वाला अगर हो तो वो आप लें, क्योंकि अगर आप कम लेंगे, और ये आपको देखना UFS 2.2 2.3 ऐसे करके आता है, तो जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा उतना ज़्यादा आपका स्पीड ज़्यादा अच्छा रहेगा रीड एंड राइट का, ठीक है। जैसे कॉपी पेस्ट आप करेंगे, कुछ भी स्टोरेज आप करेगा तो फटाक से खुल जाएगा अगर स्टोरेज आपका फास्ट रहेगा,
ठीक है। जैसे कंप्यूटर में SSD लगाते हैं फास्ट करने के लिए, वैसे यहाँ पे UFS होता है 2.0, 2.3 ऐसे करके बढ़ता रहता है पॉइंट। तो ये चीज़ जितना ज़्यादा हो वो ज़्यादा अच्छी आपको रहेगी। तो रैम स्टोरेज आपको पता चलेगा कि आपको कैसा लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है बैटरी, 5 पॉइंट में आता है बैटरी। आपको बैटरी देखना है कि बैटरी जो है वो कितने mAh की बैटरी। तो बैटरी देखने के लिए आप इसमें आएंगे, यहाँ पे बैटरी के सेशन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है 5020 mAh की बैटरी है इसके अंदर। उसके बाद यहीं पे आपको दूसरी चीज़ आपको आ जाएगी कि इसमें फास्ट चार्जिंग है या नहीं है। फास्ट चार्जिंग कितना है, 33 वाट का इसमें फास्ट चार्जिंग दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश करें कि फास्ट चार्जिंग को इतना ना दें, क्योंकि उससे अब जल्दी चार्ज होगा लेकिन आपका बैटरी भी उतना जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें। लेकिन फास्ट चार्जिंग अब तो आ ही रहा है, नॉर्मली सब दे ही रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको जल्दी ही चार्ज करके आपको दे देगा, ठीक है। फास्ट चार्जिंग का बस यही चीज़ होता है। तो आप ये देख लें जितना कम वाट हो उतना ही लें, बहुत ज़्यादा नहीं लें कि 60 वाट और ये वो, इतना ज़्यादा लेके आपको फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको चार्ज तो उतना ही करना है। 5000 mAh की बैटरी चार्ज करनी है तो आपको इतना ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपको फ़ोन के साथ मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही, तो वो आप ले लें। कुछ एक्स्ट्रा लगा के आप इसमें ना अपना दिमाग लगाएं कि बिल्कुल हाई पावर का चार्जिंग एक्स्ट्रा लेके और आप लगाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी आपका बैटरी चार्ज होगा उतना जल्दी उसका डिस्चार्ज का भी होता है। तो दोनों चीज़ वही चीज़ होता है कि आप अगर स्लो चार्जर से करोगे तो जितना देर में चार्ज होगा तो उतना टाइम लगेगा चार्ज होने में, लेकिन आपको क्या होगा कि वो बैकअप अच्छा देगा, ठीक है। 6 पॉइंट में आता है कि आपको 4G 5G 3G ये सब सारे आते हैं, तो 3G का तो फ़ोन बंद ही हो गया है। तो इसके लिए आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क में जैसे आएंगे तो ये देखिए GSM आ गया, HSPA आ गया और LTE है, मतलब कि ये 4G तक है, ठीक है। 5G इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा जब भी नेटवर्क जाएंगे। अगर इधर आप जाके अगर ढूंढते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फ्लिपकार्ट पे भी और अमेज़ोन पे भी इतना जल्दी आप इसको ढूंढ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ है। आप देख लें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जल्दी से पता ही नहीं कर पाएंगे कि आपका फ़ोन जो है क्या है, 4G 5G ये सब चीज़ें जो है जल्दी यहाँ पे दिखती नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो GSM अरीना या वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे बहुत जल्दी आपको दिखाई दे देगा। नेटवर्क पे जैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको यही चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद 7th में आता है कि आपका बॉडी रेशियो क्या है उस फ़ोन का। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कि कितना बॉडी रेशियो है, गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें IP53 और 54 55 ऐसे करके होता है, जिससे आपको डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ ये चीज़ें दिखती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। IP53 है, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट, ये वाटर प्रूफ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। बहुत नॉर्मल केस में है, तो इसलिए आप इस पर यहाँ पे आके ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 में आता है कि आपको जो बहुत ज़्यादा यूजेबल होता है वो होता है कि आपका जो फ़ोन है ना उसमें टाइप सी होना ज़रूरी है, ठीक है। आप माइक्रो वाला अगर लेंगे, माइक्रो USB, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉम्स में आना, यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई देगी। जैसे USB पाएंगे तो USB टाइप सी है 2.0 USB ऑन वन डंडा गो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका जो चार्जिंग करते हैं उसका नीचे का सॉकेट जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, डुअल टाइप होता है, मतलब दूसरे साइड कोई भी साइड से आप लगा दो टाइप सी में तो लग जाता है। जैसे एप्पल का होता है, किसी भी साइड से लगाते हो तो ऐसी टाइप सी में है। तो ये चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है कि आपको टाइप सी होना ही चाहिए। माइक्रो USB वाला जो रहेगा वो आप ना लें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9th में आपको जो आता है वो आता है कि आपको देखना है कि उसके अंदर 3.5 mm जैक होना ज़रूरी है। तो जैसे साउंड में आएंगे तो इसमें आपको देखिए दिखने को मिलेगा 3.5 mm जैक, यहाँ पे यस लिखा हुआ है, तो जिसमें नहीं रहेगा वहाँ पे नो लिखा रहेगा। तो ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अपने फ़ोन को जब भी आप कोई स्पीकर से किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे, अभी तो ब्लूटूथ आ गया तो वहाँ से कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे 3.5 होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए।
अगर नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, इससे कोई वो नहीं होता कि हाँ ये ज़रूरी है, बिल्कुल होना ही चाहिए, इससे कोई इतना लेना देना नहीं है। लेकिन अगर होगा तो बेस्ट रहेगा आपके फ़ोन के लिए कि आप कहीं भी ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं, और अगर आप किसी स्पीकर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो 3.5 mm से कनेक्ट करके आप अपना उसको साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको 10 पॉइंट में क्या है कि आपको जो है ओएस देखना है कि ये कौन सा ओएस पे चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है एंड्रॉयड 11 अपग्रेडेबल टू एंड्रॉयड 12, ठीक है। MIUI 13, ठीक है। तो ये MIUI तो ये तो Xiaomi का, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है, Redmi का इसलिए आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि ये Android 11 जो है ये 12 के लिए है कि नहीं अपग्रेडेबल। 12 अगर है तो बेस्ट है, और 13 के लिए अपग्रेडेबल है, ऐसे करके होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो 12 चल रहा है, धीरे करके ये चीज़ें जो है 13 आएगा, 14 आएगा, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एंड्रॉयड की जो नेक्स्ट वाली सीरीज़ आएगी तो वहाँ पे आपका अपग्रेडेबल होना चाहिए, ताकि आप जो है ज़्यादा टाइम तक अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये चीज़ आप ध्यान रख के आप फ़ोन को ख़रीदें, ठीक है। यहाँ पे ऊपर को आपको ये हाईलाइट आपको मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये कब जो है मैन्युफैक्चरिंग कब की है और ये कब से सेल होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर देख लें, इसके बाद ही आप इस फ़ोन को बाय करें, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो या कोई भी आप फ़ोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दें। और कोई फ़ोन जो रहता है, कोई भी ऐसा आज तक फ़ोन बना नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ कमी हर चीज़ में रहती है। तो आप अगर सोचेंगे कि बिल्कुल 100% कोई फ़ोन आपको मिले, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि इस चीज़ को अगर आप सोच के चलेंगे कि आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा मिले, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ कमी होगी ही। तो आप उसको कुछ चीज़ें जो हैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।